प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली एक वर्ड्स लेते थे, उसका मीन समझते थे, उसका हिंदी मीन देखते थे, यूजेस देखते थे, पार्ट ऑफ स्पीच देखते थे और सिनोनिम्स देखते थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट होगी, उसको वर्ड्स को देखिए। कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, मतलब इंग्लिश को अच्छे से करने के लिए उसको समझना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम लोग बेसिकली इडियम फ्रेजेस देखेंगे। जी, इडियम फ्रेजेस वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको पढ़ने में मज़ा आती है। जैसे मुहावरे होते हैं ना, वही होते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने 120 तक इडियम फ्रेजेस देखे हैं, आज हम लोग 121 से देखेंगे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए और पीडीएफ उसमें कुछ पड़ी हुई हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और जो इडियम फ्रेजेस की भी डाल दी जाएंगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, जिससे रीच होती है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा लोग कुछ देखते नहीं हैं। इस तरीके कोर्स इतनी तरीके से समझाना, ये ज़्यादातर आजकल कोर्स में होता नहीं है, बस बोल दिया पढ़ा दिया, इस तरीके से होता है। तो चलो देखते हैं आज हम लोग पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है हम लोगों का एन एरो इन द क्वेयर। क्वेयर मतलब होता है बेसिकली, ये जो क्वेयर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तरकश। मतलब जो तरकस है उसमें एक एरो, मतलब बहुत सारी एरोज तो होती हैं लेकिन किसी काम के लिए एक एरो का यूज करना, उसी से होगा। और इसका मीन होता है स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड, मतलब कि उपलब्ध विकल्पों में से एक। मतलब कि बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, उसमें जो सुटेबल है उस स्ट्रेटजी को यूज करना, ये होता है एन एरो इन द क्वेयर। मतलब उसी एरो का यूज करना जो उसके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का एन आर्टिकल ऑफ फैक्ट। मतलब कि जैसे समथिंग दैट इज बिलीव्ड, मतलब कुछ ऐसा जिसमें बहुत ही ज़्यादा बिलीव किया जा सके, उसमें कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट ना हो, जिसमें मतलब कि जिसको प्रूफ की या फिर एविडेंस की कोई नीड नहीं होती, उसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ फैक्ट। और इसका मतलब होता है ए फर्म हेल्ड बिलीफ। इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ विश्वास। जैसे कि जो थीस्ट लोग होते हैं, जिनका भगवान पे बिलीव होता है, फुली बिलीव होता है, उनके लिए कोई एविडेंस की नीड नहीं होती, कोई प्रूफ की नीड नहीं होती। तो जो थीस्ट होते हैं, इनका गॉड पर आर्टिकल ऑफ फेथ होता है। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्स टू ग्रिंड। एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, मतलब ग्रिंड मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना। तो बेसिकली एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है कि जैसे सेल्फ मोटिव होना, मतलब कुछ ना कुछ खुद का मोटिवेशन होना, कुछ खुद का खुद के लिए करना, सेल्फिश होना, कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होना। मतलब कि अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व या हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट का मतलब होता है निजी स्वार्थ। जैसे कि लोगों पर इतना जल्दी बिलीव नहीं किया जा सकता, और लोगों का कुछ ना कुछ हिडन मोटिव तो होता है। मतलब एक्स टू ग्रिंड कुछ ना कुछ होता है। एक्स टू ग्रिंड मतलब कि खुद के लिए, अगर जैसे कुल्हाड़ी से थोड़े थोड़े टुकड़े करना छोटे छोटे, खुद के लिए करना होगा, उसके लिए खुद के लिए यूज होगा। मतलब इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। वैसे इडियम फ्रेज में सेम जैसा होता है, उस तरीके का मीन नहीं निकलता बल्कि दूसरा मीन निकलता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कोई सेल्फिश मोटिव है, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है, इसका मतलब होता है एक्स टू ग्रिंड। नेक्स्ट है एन आयरन विल। आयरन मतलब कि एकदम आयरन विल, आयरन के तरीके जो विल होना, एकदम दृढ़ निश्चय होना, उसे हम लोग बोलते हैं एन आयरन विल। और मीन अ फर्म ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एकदम स्ट्रॉन्ग जो निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है, मजबूत दृढ़ संकल्प होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आयरन विल। जैसे कि स्टडी के लिए एकदम आयरन विल होनी चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एंड ओपन बुक। ये तो बहुत लोगों ने यूज किया होगा, आप लोग भी यूज करते हैं कि हम एकदम ओपन बुक है, मतलब कि कोई सीक्रेट नहीं है, कोई भी आसानी से समझ सकता है, अंडरस्टैंडेबल है। और इसको बोलते हैं वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके कोई सीक्रेट्स नहीं होते, और एक वन अबाउट हुम इट इज़ इजी टू नो एवरीथिंग। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं खुली किताब। जैसे कि बोलते हैं कि हम जो हैं वो एकदम ओपन बुक के तरीके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब कोई कोई सीक्रेट नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है एन अपहिल टास्क। एन अपहिल टास्क मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कठिन जो टास्क होता है, बहुत ही हरकूलियन टास्क होता है, एकदम डिफिकल्ट टास्क होता है, उसे बोलते हैं अपहिल टास्क, मतलब मुश्किल कार्य। नेक्स्ट वर्ड है
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई की जड़ होना। डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई, लड़ाई की जो जड़ होता है, जैसे कि कॉज ऑफ एनिमिस्टी, जो दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, उसको जो मेन कॉज होता है उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे कि जो पहले युद्ध होते थे ना, उसके लिए जो वहाँ का राज्य क्षेत्र है वो कुछ ना कुछ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं फर्टाइल होता था, बहुत ज़्यादा धन संपदा होती थी, तो इसलिए वो जो रीजन है, वो जो जगह है, वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होती थी, इस वजह से युद्ध होते थे। तो मतलब कोई भी जो रीजन हो ना लड़ाई का, उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एप्पल ऑफ वन साइज, मतलब कि किसी की आंख का तारा होना, उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ वन आइज। जैसे वेरी डियर टू समवन, इसका मीन होता है, और मतलब आंख का तारा, जैसे कि जो घर में बच्चे होते हैं वो मम्मा पापा के आंखों के तारे होते हैं, मतलब मम्मा पापा के एप्पल ऑफ देयर आइज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब ये फ्रूट्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो इसका मीन होता है टू अनलाइक थिंग्स आर पीपल, मतलब कि दो अलग चीजें, जैसे कि कार ड्राइव्स करना और साइकिल चलाना, ये दोनों एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैं, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्गस आइड। आर्गस आइड, इसका मीन होता है ऑब्जर्वेंट, और मतलब होता है तेज नजर। अब इससे इस एडियम से रिलेटेड एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, कि 17th सेंचुरी में कहते हैं कि ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक वॉचमैन था, उसका नाम था आर्गस, ठीक है। तो वॉचमैन का काम क्या होता है, एकदम कीन नजर रखना, चारों तरफ अच्छे से ऑब्जर्वर होना, एक एक चीज पे नजर रखना ध्यान से। तो वो जो आर्गस था उसकी 100 आइज थी, और उन सब से वो ऑब्जर्व करता था, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से तेज नजर रखना, उसे बोलते हैं आर्गस, आर्गस आइड। नेक्स्ट वर्ड है अराउंड द क्लॉक। इसको हम लोग बेसिकली याद कर सकते हैं कि क्लॉक जो होती है वो दिन रात चलती है, तो अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है डे एंड नाइट, एंड जैसे इसका मतलब होता है दिन रात। जैसे कि जॉब के लिए अराउंड द क्लॉक सोचना और उसी पर वर्क करना, और जैसे कि किसी को मिस करने के लिए अराउंड द क्लॉक मिस किया। इसी तरीके से आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग वर्ड बना सकते हैं इसे। अकॉर्डिंग अराउंड द क्लॉक मतलब होता है डे एंड नाइट। नेक्स्ट वर्ड है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब कि एक्चुअली एज इट हैपेंस, एंड मीन होता है असल में, मतलब जैसे कोई भी स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करने में इसका यूज करते हैं। जैसे ही गैव अ मैटर ऑफ फैक्ट अमाउंट ऑफ मर्डर, मतलब जो मर्डर हुआ था उसके बारे में मैटर ऑफ फैक्ट दिया। और जैसे कि कोई भी बात होती है उसके रिलेटेड अगर आगे रीजन देना है, जैसे शूज पहने हुए, वो शूज जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो शूज हम नहीं पहने हुए हैं, तो मतलब उसी के बारे में जो एक आगे एक्सप्लेनेशन देना होता है, उसी के बारे में बताना होता है, उसे बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एज बर्ड एज अ क्यू बॉल। क्यू बॉल यूज होती है बिलियार्ड्स में, इस तरीके से होती है। तो अच्छा बताओ, ये जो क्यू बॉल है इसमें कहीं पे हेयर या फिर कुछ कुछ अजीब सा खुरदुरा कुछ होता है? नहीं होता, एकदम क्लीन होती है ना, मतलब सरफेस जो होती है वो एकदम क्लीन होती है। तो इस तरीके से बार्ड होना, जैसे कि क्यू बॉल, तो क्या होता है कंप्लीटली बार्ड होना, मतलब पूरी तरीके से गंजा होना। नेक्स्ट वर्ड है एज क्लियर एज अ बेल, मतलब कि जो बेल होती है एकदम बेल के तरीके क्लियर होना, क्लियर आवाज सुनाई पड़ना, क्लियर वॉइस होना, उसे बोलते हैं एज क्लियर एज बेल। जैसे हॉरर मूवी में होता है ना कि जो घोस्ट होता है उसकी वॉइस एकदम क्लियर एज अ बेल सुनाई पड़ती है, जैसे कि टीचर्स जो होते हैं उनकी वॉइस जो है वो क्लियर एज अ बेल होनी चाहिए, तभी तो अंडरस्टैंडेबल होगी, समझ में आएगी, मतलब रेडली अंडरस्टूड, और बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एज क्लियर एज मड। मड तो कीचड़ होता है, मतलब गंदा, तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ऐसी चीज। अच्छा बताओ, जो मड है वो क्या क्लियर होगा, समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसी तरीके से होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब जो चीज समझ में ना आए, मतलब समझना असंभव हो। जैसे कि जो डॉक्टर की हैंड राइटिंग है वो क्लियर एज अ मड होती है हम लोगों के लिए, मतलब कहाँ समझ में आती है, उसे बोलते हैं एज क्लियर एज मड। नेक्स्ट वर्ड है एज डाफ्ट एज अ ब्रश, मतलब कि डाफ्ट मतलब होता है अपसर्ड, मतलब कि जो ब्रश है उसके तरीके से अपसर्ड होना, एकदम सिली होना, एक्सट्रीमली सिली होना, उसे बोलते हैं बेहद मूर्खतापूर्ण, उसे बोलते हैं आइज डाफ्ट एज ब्रश। मतलब कोई भी पर्सन है वो कितना भी तेज है हर चीज में, लेकिन वो एकदम लेजी पड़ा रहता है, एकदम सिली तरीके से रहता है, तो एज डाफ्ट एज ब्रश है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है एज फिट एज अ फिडल।
वैसे तो मतलब कि बताया जैसे इडियम फ्रेजेस होते हैं उसमें सेम वर्ड हम लोग सेम मीन नहीं ले सकते। जैसे फिडल का मतलब वैसे तो होता है वायलिन, पर यहाँ पे जो मीन है एज फिट एज फिडल का मतलब एकदम सुपर हेल्दी होना, हेल्थ जो है वो अच्छी रहना, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होना, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना। तो बेसिकली हम लोगों को एज फिट एज फिडल होना चाहिए, ताकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो माइंड सही रहेगा और सारा काम सही से कर पाएंगे, स्टडी भी सही से हो पाएगी। इसलिए कैसा फिट होना चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए, फिडल के तरीके, फिडल, फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट वर्ड है एज हार्ड एज अ नेल। अच्छा बताओ, जो नेल होते हैं उनको काटने में पेन होता है? नहीं होता ना। हाँ, तो मतलब कि इमोशन लेस होना, टू हैव नो फीलिंग, मतलब जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, उससे बोलते हैं एज हार्ड एज अ नेल, मतलब भावनाहीन। तो जैसे कि डोंट बी हार्ड एज नेल, मतलब कि जो नेल होते हैं, डोंट बी हार्ड एज अ नेल, बेसिकली उस तरीके से नहीं होना, इमोशन लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फीलिंग सिंपैथी है ये इज अ साइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसीलिए कैसा नहीं होना चाहिए, हार्ड एज अ नेल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एज हाई एज अ काइट। अच्छा अब बताओ आप लोग, जैसे जो काइट होती है वो उड़ती है, तो वो जो उसकी हाइट होती है वो क्या रियल हाइट को टच कर रही होती है? नहीं, जब भी वो कट जाती है तो नीचे आ जाती है, वो बस उड़ रही होती है। तो वो क्या रियल हाइट्स होती है? नहीं होती है। इसी तरीके से इसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल, मतलब कि नशे में धुत, मतलब नशे में होकर बहुत ऊंची ऊंची बातें करना, वैसे होना नहीं, बल्कि उस तरीके से ऊंची ऊंची बातें करना, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसे हैं हम, ये है वो है, तो उसे बोलते हैं एज हाई एज अ काइट। नेक्स्ट वर्ड है एज द क्रोज फ्लाइज। इसका मीन होता है द शॉर्टेस्ट रूट, मतलब कि ना किसी जो, मतलब कि सबसे छोटा रास्ता। तो बेसिकली ऐसा कहते हैं कि जो क्रो होता है वो जहाँ भी फूड होते हैं तुरंत तो सबसे शॉर्ट रूट निकाल के वहीं पहुंच जाता है, इसीलिए इसका इडियम पड़ा एट द क्रो फ्लाइज। तो जैसे कि कोई लोकेशन पूछता है तो उसमें बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट, मतलब कि द क्रो फ्लाइज ये है, मतलब एज द क्रो फ्लाइज ये है। और जैसे कि बता सकते हैं कि जो होटल है वो 24 किलोमीटर, जैसे बताने में 24 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज है, मतलब सबसे छोटा रास्ता ये वाला है, तो उसे बोलते हैं एट द क्रो फ्लाइज। अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, और जो वर्ड्स दिए हैं, इनको अपने रियल लाइफ से रिलेट करके उसको कमेंट्स करिए। इससे क्या होगा, वो चीज़ें आप लोगों के माइंड्स में ज़्यादा रहेंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने वर्ड्स देखे इनको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इससे आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोग के माइंड में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो स्टे हुए हैं। तो हम लोगों ने पहला वर्ड देखा था एन एरो इन द क्वियर, मतलब कि एक किसी काम के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाना, उसे बोलते हैं एन एरो इन द क्वियर। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एन आर्टिकल ऑफ फेथ, मतलब कि फर्मली हेड बिलीफ, मतलब कि दृढ़ विश्वास किसी में होना, बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन के किसी बात को मान लेना, उसे बोला था आर्टिकल ऑफ फेथ। नेक्स्ट वर्ड था हम लोगों का एन एक्सटूग्रेंट, मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट होना, खुद का सेल्फ मोटिव होना, प्राइवेट इंटरेस्ट होना, उसे बोलते हैं एक्सटूग्रेंट, मतलब निजी स्वार्थ। नेक्स्ट वर्ड था हम लोगों का एन आयरन विल, मतलब कि एकदम आयरन की तरीके विल होना, दृढ़ निश्चय होना, उसे बोलते हैं एन आयरन विल। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एन ओपन बुक, मतलब कि कोई सीक्रेट नहीं होना, उसे बोलते हैं एन ओपन बुक। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एन अप हिल टास्क, मतलब एकदम डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल कार्य, उसे बोलते हैं अप हिल टास्क। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था, आप लोग रिवाइज करो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या था? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब था जो लड़ाई की जड़ होती है, फसाद, उसे बोलते हैं काल एडमोस्टी, मतलब कि फसाद की जड़, उसे मतलब हिंदी में यही बोलते हैं ना, फसाद की जड़ तो यही है, मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हम लोग का एप्पल ऑफ वन साइज, मतलब आंखों का तारा होना, मतलब वेरी डियर टू समवन। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब दोनों फ्रूट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, मतलब कि टू अनलाइक थिंग्स आर पीपल्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था आर्गस आइड, इसके रिलेटेड एक स्टोरी बताई थी, मतलब कि जो आर्गस था उसके कितनी 100 आइज थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वेंट था, तो इसका मीन था ऑब्जर्वेंट, मतलब तेज नजर रखना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था अराउंड द क्लॉक, मतलब जैसे क्लॉक दिन रात चलती है तो इसका मीन था डे एंड नाइट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब कि एक्चुअली एज इट हैपेंस, मतलब उसका रीजन बताने के लिए, उससे बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए असल में। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एज बार्ड एज अ क्यू बॉल, मतलब कि कंप्लीटली बार्ड होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एज क्लियर अ बेल, मतलब एकदम क्लियर बेल के तरीके क्लियर वॉइस होना, मतलब कि
अंडरस्टैंडेबल होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एज क्लियर एज अ मड, मतलब जैसे मड गंदा होता है, क्लियर नहीं होता, उसी तरीके से इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड होना, मतलब कि समझना असंभव होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एज डाफ्ट एज अ ब्रश, मतलब एकदम सिली होना, एक्सट्रीमली सिली होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एज फिट एज अ फिडल, मतलब कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एज हार्ड एज नेल, मतलब जैसे नेल में पेन नहीं होता उसी तरीके से इमोशनलेस होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एज हाई एज अ काइट, मतलब जैसे जो काइट की हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ऊपर उड़ती है, वो रियल नहीं होती है, उसी तरीके से इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल होकर ऊंची ऊंची बातें करना, उसे बोलते थे एज हाई एज अ काइट। नेक्स्ट वर्ड था एज द क्रो फ्लाइज, मतलब जो शॉर्ट रूट, इसके बारे में ये था कि जो क्रो है वो फूड में अपने फूड का जो रास्ता है बहुत ही शॉर्ट रूट तुरंत निकाल लेता है, इसीलिए मतलब द शॉर्ट रूट। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।